हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 176 से लेके 180 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं लूसी जो होती है वो एक इलाके में होती है जो कि चारों तरफ से जल रहा होता है। तभी एक ड्रैगन आता है जो कि आग उगल रहा होता है और लूसी को ऊपर अटैक करता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो आग जो होती है वो धीरे धीरे गायब होती है, क्योंकि नाटसू यहाँ पर आ चुका होता है। और नाटसू कहते हैं कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर लूसी तुझे कुछ नहीं होने वाला, और वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। तभी इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है कि नाटसू जो होता है वो यहाँ पर ग्रे के साथ बहस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि देख लो मैंने कितना कमाल की फाइट की, मैंने दो ट्विन ड्रैगन्स को एक साथ हरा दिया, तुम लोगों की औकात भी है लड़ने की। इधर से मास्टर भी कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, हम लोग नंबर 1 बन गए हैं, अब हम लोग पैसे जीतेंगे, मेरा मतलब कि नंबर 1 बनेंगे। इधर से ग्रे और नर्स फाइट करने में स्टार्ट कर देते हैं। इधर से एर्जा जो होती है वो खाना खा रही होती है, तभी उसके उस पर मछली गिर जाती है जिसकी वजह से उसका मूड खराब। इधर से एर्जा आती है और दोनों बंदों में एक एक देती है और सुला देती है। इधर से हमारे सारे लोग एंजॉय कर रहे होते, तभी यहाँ पर गजल भी आ जाता और कह रहा होता कि भाई ओए तूने मुझे बाहर कैसे फेंका वहां से। तो कहता कि अरे तू ही तो चला गया था। कहता पागल है क्या तू। यहाँ से फिर सीन बदलते, फिर हम लोग देखते सेबर टूट, जहाँ पर रोग और स्टिंग खड़े होते हैं और सामने होता है मास्टर। मास्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को पता भी है तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोगों ने नाक कटवा दी मेरी। तुम लोग पहले नंबर 1 पे थे, लेकिन अब तुम नंबर 2 पे आ गए। फेरी टेल तुम लोगों से आगे रहा, तुम लोग नकारे हो। तभी स्टिंग और रोग को पटक पटक वो मारना स्टार्ट कर देता है और दोनों की हालत बहुत बुरी कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर लेक्टर आ जाता है और कह रहा था कि मास्टर आप छोड़ दीजिए ना प्लीज, ने माफ कर दीजिए। वहां पर स्टिंग भी कह रहा होता है बे चुप रहे पागल है क्या तू। तो कहते ओए बिलकार से बिल्ले तू है कौन। कहते मास्टर मैं आपका मेंबर हूँ। तभी वो कहता है कीड़े मकोड़े हो तुम, और भाई उसको वेपराइज कर देता, मतलब उसे खत्म कर देता वहां पर। यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है रोग जो होता है वो अपने वाले को पकड़ लेता है और कह रहा होता है नहीं मास्टर इसके नहीं। स्टिंग रो रहा होता है और कह रहा होता है लेक्टर लेक्टर नहीं। और वो ऐसे करते करते बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, तभी अपने मास्टर की तरफ अपनी होली रे को शूट कर देता है, जिससे कि उसके मास्टर के अंदर छेद हो जाता है और लेडी मैरी भी ना हंस रही होती है। तभी इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जलाल जो होता है वो उसी लड़की के साथ मिलने जाता है और उसका चेहरा देखते ही वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उल्टेरियर और मेलोडी को सब कुछ बता देता है और फिर यहाँ पे बताया जाता है हेल गेट के बारे में। इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं गेजिल जो होता है वो हमारे लोगों को यहाँ पर लेके आया होता है, वेंडी वगैरह को। पीछे पीछे ग्रे और लूसी भी आ चुके होते हैं। वो कह रहा होता है कि देखो ये कमाल की चीज है, तुम्हें देखनी चाहिए। तो कहते क्या है दिखाना। तो सामने देखने मिलता है ड्रैगन्स की हड्डियां पड़ी होती है, वो भी काफी सारी। इधर से वेंडी जो होती है वो कह रही होती है कि ये सब क्या है, शायद मैं इन लोगों से बात कर सकती हूँ। तो कहते कैसे, कि मुझे ग्रीना ने एक मैजिक सिखाया था उस वजह से, मुझे बस थोड़ी सी स्पिरिट पावर चाहिए होगी। फिर इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वो लड़की होती है वो कहीं पे बैठ कर खाना खा रही होती है, तभी एक बंदा उसको परेशान करने लगता है, वो वहां से भाग जाती है। फिर सीन बदलता, फिर से हमारे लोगों की तरफ आता है जिसके अंदर वेंडी जो होती है वो एक सर्कल बनाती है और वहां पर स्पिरिट को बुलाने की टेक्निक करने लगती है, जिससे कि वो करती रहती है। तभी उसे एक ड्रैगन भी मिल जाता है जिसकी स्पिरिट होती है और उसका नाम होता है जेड ड्रैगन। और वो कह रहा होता है कि अबे कमजोर इंसानों में तुम्हें पका के खा जाऊंगा अभी के अभी। तो वो हमारे लोगों को डरा रहा होता है, तभी अपने हाथ को आर पार कर देता, कहता है कि अरे मैं स्पिरिट डर क्यों रहे हो। हाँ वैसे मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो थे ड्रैगन्स वही राज करते थे इस दुनिया पे, इंसान तो हमारे लिए बहुत अच्छा खाना होते थे। और फिर दो ड्रैगन के ग्रुपों में आपस में लड़ाई होगी, जिसके अंदर एक ड्रैगन के ग्रुप ने इंसानों के साथ साझेदार कर ली और वो बन गए ड्रैगन स्लेयर्स। और उन ड्रैगन स्लेयर्स की मदद से उन लोगों ने हमारे को हरा दिया। मैं बुरे ड्रैगन्स की तरफ तो पहले बता दूं तुम लोगों को, बड़ा खुल के बताने वाला ड्रैगन है यह तो। फिर वो बोल रहा होता है कि उसके बाद ही ड्रैगन स्लेयर्स का जन्म हुआ और फिर ड्रैगन्स की पावर जाती रही और फिर आखिरकार इतने सारे सिविल वॉर की वजह से हम लोग खत्म हो गए। लेकिन फिर भी वो ड्रैगन अकेला बचा रहा जिसने अकेले फाइट की सारे लोगों से और सब ड्रैगन्स को खत्म कर डाला। तुम कहती कौन है वो है एक्नालॉजिया। और जैसे ही उसका नाम सुनते भाई सारे फेरी टेल के मेंबर्स की टांगों के नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि फेरी आइसलैंड पे क्या हुआ था। उन लोगों की टांगे कांपनी स्टार्ट हो जाती है। वो कह रहे होते कि एक्नालॉजिया को कैसे हराया जा सकता है, तू कुछ बता सकता है। तो जैसे ही वो कुछ बताने वाला होता थोड़ा बहुत, तभी उसकी स्पिरिट खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका ड्रैगन पावर सारा खत्म हो जाता है। जैसे वेंडी भी थक चुकी होती है, तभी वो यहाँ से चला जाता है। वो कह रहा था कि अबे यार, तभी हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ पर मंत्री आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जैरिफ के बारे में। तभी यहाँ पे यूकियो भी रहते हैं, तो उसको देख के सब शॉक्ड। इधर से चाला कहती है ये तो वही है जो मेरे सपने में आया है। इधर से तभी वो लूसी को याद करना स्टार्ट कर देती है। फिर से हम वही देखते हैं जिसके अंदर वो ड्रैगन जो होता है वो लूसी के ऊपर हमला करता है। और जो नाट्स होते हैं वो कह रहा होता है कि लूसी जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई तुझे टच भी नहीं कर सकता। दोनों अपनी फायर रोड का इस्तेमाल करते, उधर से ड्रैगन इधर से नाट्सू। लेकिन ड्रैगन काफी ज्यादा ताकतवर है, इधर से नाट्सू फिर भी हार नहीं मानता और बार बार टकरा टकरा के उसके ऊपर जा रहा होता है। और आखिरी पंच लेकर कह रहा होता है कि लूसी मैं बचाऊंगा तुझे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब से होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे लोग कहते हैं कि यूकियो
तू इसके साथ क्या कर रही है? तो कह रही होती कि ये यहाँ के मंत्री हैं। तो वो बताता है कि मेरा नाम है अर्काडियस, मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए द हेल गेट के बारे में। तो सब लोग कहते हैं क्या है ये? तभी जो आर्केडियस होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि सुनो, मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत मदद चाहता हूँ। तभी चार्ल्स होते वो ये सब याद करने लगती है। तो रूकियो से भी पूछा जाता है, तो रूकियो कहते हैं कि लूसी, हमें तेरी जरूरत है जेफ को हराने के लिए। नबी नारुतो कहता है कि जेफ से तेरा क्या मतलब है बता। तो कहते हैं कि हमारे साथ चलो एक जगह। तो यहाँ पर वो पैलेस ले आता है। पैलेस में लाके वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि मुझे माफ कर देना, हम लोगों ने वेंडी वेंडी को किडनैप कर लिया था। हम लोग करने तो लूसी को चाहते थे लेकिन गलती से उन लोगों को कर दिया। तो कहते हैं अबे तू ये सब बता के सोच रहा है कि हम तेरे पर विश्वास कर लेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आर्केडियस बोलता है कि चलो ठीक है, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जब तुम लड़ाई करते हो तो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा मैजिक जो होता है वो यहाँ पर नीचे आता रहता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा। तो भी वो हेल गेट के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो बताना स्टार्ट कर देता है सारे के सारे प्लान को। इसके लिए प्लान जो भी मैं बोल नहीं पा रहा, जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पर वो आगे जमा होता रहता है। तो नार्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर यहाँ पर क्या करना है तेरे को? तो कहते हैं कि मुझे तेरी पावर चाहिए, मुझे सेलेस्टियल विज़र्ड्स की पावर चाहिए, 12 कीज का। और इत्तेफाक देखो तुम सब लोगों के पास 12 कीज है। तभी हमारे लोग होते हैं, तभी यार हम लोग दिन मिलते काफी सारे यहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आर्केडियस हमें पता था तेरा ये प्लान। तभी यहाँ पर मंत्री भी आ जाता बड़ा वाला और वो कह रहा होता है कि तू अपने आप से ये प्लान नहीं चालू कर सकता। और अब सुनो सबके सब, तुम लोगों को कैद किया जाएगा और बाहर फेंक दिया जाएगा। यूकियो और लूसी दोनों सेलेस्टियल विज़र्ड्स को यहीं पर रोका जाएगा। नारुतो जो होता है वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, आर्केडियस रोकता है। तभी हमें पता चलता है कि ये गेट जो होता है वो सारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है जो आसपास में होता है। अब हमारे लोग जो हैं वो बिना मैजिक के तो इतने सारे लोगों से लड़ नहीं सकते। तो सारे बंदों को बंदी बना लिया जाता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी और यूकिनो को पकड़ लिया जाता है और बाकी सारे लोगों को बाहर भेज दिया जाता है और कहते हैं कि हमें माफ कर देना ये सब करने के लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी सेलेस्टियल विज़र्ड्स हमारे साथ ही रहे। और नारुतो को अभी तक होश भी नहीं आया होता। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नारुतो वगैरह जो होते हैं हमारा पूरा क्रू जाके बता देता है कि सब कुछ क्या क्या बात चल रही है, क्या क्या नहीं और क्या क्या काम हुआ है। इधर से हमारा मास्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि सुनो, हम ऐसे ही जाके अटैक नहीं कर सकते, हमें इसमें सोच समझ के काम करना होगा। इधर से एर्जा भी यही चीज़ को कह रही होती है कि हाँ हमें सोच समझ के काम करना होगा, लेकिन नारुतो कहाँ रुकने वाला है। तभी मास्टर उसमें दो चार लगातार और शांत कर देता है। वो कह रहा होता है कि सोच समझ के काम करना होगा, वहाँ मैजिक इस्तेमाल नहीं होता हमारा। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं यूकियो जो होती है वो लूसी से यहाँ पर माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि जिसके अंदर कि मुझे माफ कर देना, ऐसा ऐसा हो गया, ये फलाना ठिकाना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि ये नहीं। तो लूसी जो होती है वो कहने लगती है अरे ग्रेजुएशन वाली कोई बात नहीं है, अभी आ जाएंगे मेरे सारे लोग बचाने के लिए। कहते बचाने के लिए? हाँ, मेरी बहन भी एक ऐसी थी जो मुझे हमेशा बताती थी। फिर वो बताती है कि उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और उसको अपने साथ ले गए जब जैफ ने मेरे गांव पर अटैक करवाया था मॉन्स्टर से। और इसकी बहन मुझे लग रहा है शायद वो तो नहीं है जो एंजल एंजल कहती रहती है अपना आपको, और ऐसा शेष वाली, क्योंकि दोनों का लुक भी एक जैसा सही है। इधर से लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि टेंशन मत ले, हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे, मेरे लोग आएंगे मुझे बचाने। सीन बदलता आखिरी दिन आ चुका होता है ग्रैंड मैजिक का, जिसके अंदर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट होता है पंपकिन, क्योंकि वो काफी देर से अनाउंसमेंट करते करते थक गया है, तो इस वाले स्पेशल गेस्ट बन के आया। तो सबसे पहले आते हैं पपीज। यहाँ पर पपीज की चीज़कार, फिर यहाँ पर आते हैं पेगासस, फिर हील ममेड, फिर आते हैं लैकमास्केल, फिर आती है सेबतूत। और फिर सेबतूत के लिए कहा जा रहा होता है कि ये सबसे ताकतवर टीम है जो निकल के आ रही है। तभी हमें दिन मिलता है कि सेबतूत के बंदे थोड़े खतरनाक से लग रहे हैं और कुछ अजीब से लग रहे हैं, काफी ज्यादा चोटिल भी और अजीब थे। और इधर से स्टिंग कह रहा होता है लेक्टर मेरे भाई मुझे पता है तू मुझे देख रहा है। फिर वो टीम आ रही है जो सबसे ऊपर है, वो धीरे धीरे करके निकल कर आती है और हम लोगों को देखने मिलता है फेरी टेल, जिसके अंदर नार्सो नहीं है, नार्सो की जगह यहाँ पर जूली है। और यहाँ पर सब कह रहे हो यहाँ पर दूसरा ड्रैगन स्लेयर कहाँ चला गया। तभी यहाँ पर जो मंत्री होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कुछ होने वाला है। इधर से हमारे सारे लोग जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और इधर से हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये है ए टीम और बी टीम। बी टीम जो है वो चाह रही है लूसी को बचाने के लिए, और जो ये चीज इस्तेमाल करवाई है ये मास्टर मेविस ने करवाई है। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि फेरी टेल का नार्सू कहाँ गया, द सालामेंडर कहाँ पर है। इधर से नार्सू भी कह रहा होता है कि हम लोग आ रहे हैं तुझे बचाने के लिए लूसी। इधर से सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो खड़े हो चुके होते हैं और सबके पॉइंट्स बताए जा रहे होते हैं कि 6, 15, 25, 30, 40, 48, 49, 50 ऐसे ऐसे। और इस गेम के बारे में बताया जा रहा होता है कि अगर तुम लीडर को हराओगे तो सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और बाकी जो मेंबर्स होंगे 4 वो नॉर्मल पॉइंट्स देंगे। तो अब मैच शुरू किया जाए। ये ओपन वर्ल्ड मैच है, मतलब कि इसमें कोई भी किसी से भी फाइट कर सकता है, केवल टीममेट्स को आपस में छोड़ के। दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है कि हमारी टीम जो होती है वो बहुत ही तेजी से जा रही होती है नार्सो वाली, जिसके साथ मीराजन, वेंडी, हैप्पी, चार्ला और लिलित होते हैं। इधर से वो लोग कह रहे होते बेस बदल के हमें जाना चाहिए, तो वहाँ पर वो बेस बदल के जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो टूर्नामेंट होता है वो स्टार्ट होता है और एक लड़की को देखते हैं हम लोग। इधर से एल्सा जो होती है वो कह रही होती है कि हमने जैसा प्लान किया था हम वैसे ही काम करेंगे। सब लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग वैसा ही काम करेंगे। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है सारे के सारे बंदे इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हम फेरी गिल्ड के मेंबर्स को देखते हैं जो कि एक ही जगह खड़े। सब लोग कह रहे होते हैं कि अबे ये क्या कर रहे हैं। तभी हम देखने को मिलता है कि
पपी ब्रो जो होते हैं वो फाइट करते हैं ईव से, और यहाँ पर जो ईव होता है उसको हरा देते हैं। तभी एक और बंदे से फाइट करते हैं लैक्मेस्केल और पपी से, वहाँ पर उसको भी हरा देते हैं। ईव वगैरह यहाँ पर जुड़े होते हैं सारे के सारे पेगासस के मेंबर जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। तभी सब लोग कह रहे होते हैं अबे फेरी टेल के कहाँ है, देखने को नहीं मिलता। फेरी टेल के सारे मेंबर खड़े होते हैं, बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो हार रहे होते हैं। कभी मास्टर जूड़ा किसी को हरा रहा है, कोई लियोन कहीं हरा रहा है, बकस कहीं किसी को हरा रहा है, कभी कोई किसी को हरा रहा है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है तभी स्टिंक भी एंट्री होती है और बकस को एक ही पंच के अंदर सुला देता है। और जैसे ही वो उसको हराता है तो 5 पॉइंट मिलते हैं, जिससे कि वो ऊपर चले जाते हैं और नंबर 1 की टीम बन जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर कगूरा आ जाते हैं और कगूरा आते ही 2 बंदों को लैक्मा स्केल वाले को खत्म कर देती है। वो स्टिंग से फाइट करते हैं लेकिन स्टिंग से वो गायब हो जाती है। तभी लेडी में भी कह रही होती है कि उससे फाइट नहीं करनी। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है मिलेन जो होती है वो पपीज को हरा रही होती है, और ऐसे करते करते पूरी टीम को ही खत्म कर दिया। लेकिन अभी तक हमारी फेरी टेल ने हिलना डुलना भी स्टार्ट नहीं किया। सब लोग कह रहे होते कि ये फेरी टेल के क्या कर रहे हैं। इधर से मास्टर भी कह रहे होते मकराओ भी क्या कर रहे हैं ये लोग। तभी मास्टर मैविस कहते हैं कि वो मेरे इशारों पे हैं और वो मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं, अब शुरू करो मेरे बेटो। दूसरी तरफ हम लोग को देखने मिलता है कि नार्सो वगैरह जो होते हैं वो पकड़े गए होते हैं एक गार्ड के द्वारा, और इनको अब जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ से वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं और जेल में फेंक रहे होते हैं, लेकिन हमें पता क्या चलता है वो मीरा जेन होती है। और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते जो होती है प्रिंसेस। फिर इधर से मास्टर मैविस जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जैसा जैसा मैंने तुम सब लोगों को बोला था, राइट 10 18 डिग्री 92 डिग्री क्लॉक 1, यहाँ पर सब लोग जाओ। तभी हम लोगों को देखने मिलता है मेमोरी जो होता है वो अटैक करता है सारे बंदों के ऊपर, लेकिन सब लोग डॉज करते हैं और लक्ष्य जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लक्ष्य को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो भागना स्टार्ट कर देता है इधर उधर। मास्टर मैविस जो होते हैं वो कह रहे होते हैं मुझे पता है ये कहाँ पर होगी। तो भी यहाँ पर एर्दा के सामने आ जाती है जेनी, और यहाँ पर उसको भागने का मौका नहीं मिलता। दूसरी तरफ ईव आ जाता है गेजल के सामने, उसको भी भागने का मौका नहीं मिलता। इधर से जो ग्रे होता है वो कह रहा होता कि मुझे पता था कि तू मेरे सामने आएगा एड, और एड को भी यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जैसे ही फेरी टेल एंटर करती है सारे बंदों को हराकर फिर से नंबर टॉप पे आ जाती है। तभी मास्टर मकराओ कहते हैं कि आपके बारे में जो सुना था वो तो सही है, मतलब फेरी टेल टैक्टिशियन कोई भी इनको नहीं हरा सकता। तो सब लोग कहते हैं अच्छा। तभी हम लोगों को देखने मिलता है इचिबा भी फाइट कर रहे होते हैं, उधर से मास्टर जूडा भी फाइट कर रहे होते हैं, इधर से शेरी भी फाइट कर रहे होते हैं। सब लोग अपने पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी फेरी गिल्ड जो होती है वो अभी भी नंबर 1 के ऊपर है। इधर से मैविस जो होती है वो मास्टर जूडा को देख रही होती है और कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर बताया जाता है कि ये सेंट 10 में से एक है, तो वो कहती है अच्छा। इधर से देखने को मिलता है कि रूकियो और लूसी जो होते हैं वो अभी भी जेल के अंदर होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि यार कल जल्दी से कोई तो आए बचाने। नार्सो यहाँ पर आ जाता है, अरे बोलता ओए ओए ओए, कहती ओए तू, मुंह बता लेता उसका। फिर गर्म करके रोड को खोलता है और यहाँ से उनको लेकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। कपड़े वपड़े चेंज वेंज कर लेते हैं हमने वो लोग। जैसे वो भागते हैं तभी हम लोगों को देखने मिलता है वो नीचे गिर जाते हैं। वो आके गिरते एक ते खाने में जहाँ पर बहुत सारा ग्रीन ग्रीन सा होता है, और वो लोग कह रहे थे कि अबे हम लोग हैं कहाँ। इधर से बताया जाता है कि ये प्रिंसेस ने पकड़ लिया होता और वो कह रही होती कि ये है एक्सिक्यूशन जगह, जहाँ पे तुम लोगों की गर्दन को अलग कर दिया जाएगा, तो अब तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं ग्रे को जो कि कह रहा होता है कि मुझे पता था कि तू यहीं मिलेगा, मास्टर मैविस ने बोला था, और उसके सामने होता है मेमोरी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब से होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो ग्रे होता है वो अपनी हार की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मेमोरी मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। इधर से फिर कहा जाता है कि ग्रे जो वहां पर पहुंचा ये मास्टर मैविस आपकी वजह से गया है, तो कहते हैं कि हाँ गया तो मेरी वजह से, लेकिन मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया था। तो वो कहते हैं क्या मतलब है। फिर बताया जाता है कि जब फाइट के लिए सारे बंदों को चुना जा रहा था कि कौन बंदा किससे फाइट करेगा, और मास्टर मैविस सारे बंदों को बता रही थी, तो ग्रे कहता है कि मैं मेमोरी से फाइट करूंगा। तो कहते हैं कि तुम उससे नहीं जीत पाओगे, वो तुम्हारी बैटल से आ गया है। कहते कि नहीं मैं जीतूंगा अपने इमोशन की मदद पे। इसका मतलब यहाँ पर ग्रे को डिसएडवांटेज है, वो फिर भी फाइट करने गया है इससे। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जिसके अंदर जो ग्रे होता है वो अटैक करता है, आइस कैनन इस्तेमाल करता है, प्रिजन इस्तेमाल करता है, बर्ड्स इस्तेमाल करता है, लेकिन इधर से जो मेमोरी होता है वो कहता है कि मेमोराइज, और वो मेमोराइज कर लेता है हर एक अटैक को, और वो कह रहा होता है कि दूसरी बार तेरा अटैक मेरे पर काम भी नहीं करने वाला। फिर वो लाइटिंग अटैक कर देता है। वो कहता है क्या, तो कहते हैं कि मेरे दोस्त जो है वो लाइटिंग अटैक करते हैं ना, तो मैंने वो कर लिया था। देख ये एंशिएंट अटैक, एंशिएंट मैजिक करता है। वो कह रहा था देख लाइब्रेरी है ना, इसमें एंशिएंट मूव के रखे हुए हैं, इसमें सारे मैजिक है, मैंने सब पढ़ लिया है। इधर से ग्रे के लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हो चुका है, ग्रे की बैंड बजा दी होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या ग्रे जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। यहाँ पर ग्रे को घुटने पर ला दिया होता है, और यहाँ पर जो मेमोरी होता है वो कह रहा होता है कि तू 2 बार मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, और मैं सारी किताबों से मैजिक पढ़ भी रहा हूँ, और बहुत सारी किताबें एंशिएंट मैजिक वाली यहाँ पर होती है। वो कहते हैं कि एंशिएंट मैजिक तो काफी कमाल का होता था, द लाइट टाइम भी कर देता, द थंडर कर देता, द आइस कर देता, द प्रिजनर्स कर देता, ज़ॉम्बी कर देता। भाई इतने सारे तरीके के मैजिक कर देता है, जिससे कि भाई ग्रे जो होता है वो धैर 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 पिट ही रहा होता है। सब लोगों को पक्का हो चुका है कि ग्रे हारेगा। इधर से जूली भी ये चीज को देख रही होती है, वो कह रही होती है कि ग्रे, और हम लोग देखते हैं ग्रे जो होता है वो अभी भी धीरे धीरे करके खड़ा होता और एक वॉल बना देता है, जिससे कि वो फाइट कर सके उससे। तो भी वो एक लावा का अटैक कर देता है उस पर। तभी इधर से जूली उसे पिटते हुए देख रही होती है, और फिर भी कहते हैं कि नहीं मुझे पता है कि तू जीतेगा। इधर से सब लोग कह रहे होते हैं कि ग्रे का खेल खत्म। तो मास्टर मैविस भी कह रही होती है कि मुझे पता है कि ग्रे यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन वो अपने इमोशन के बलबूते पर लड़ रहा है, देखते हैं वो क्या करके दिखाता है। इधर से आता है नार्सो गैंग की तरफ, जिसके अंदर नार्सो की गैंग जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है,
और उधर से इलाकों में उन्हें काफी सारे कंकास देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई चारा नहीं है। तो इधर से वो कहने लगते हैं, अबे प्रिंसेस ने सही बोला था, यहाँ से निकलने का कोई चारा तो है नहीं। तो यहाँ पर वो लोग एक दूसरे की मस्ती मजे लेने स्टार्ट कर देते हैं और खेल कूद करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि चलो ऐसा करने से ही टाइम पास हो जाए थोड़ा बहुत। फिर वहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाते हैं और ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी करवाते हैं, तब भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो कह रहे होते कि अबे यार क्या करें, हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। फिर इधर से एक बार फिर से ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाते हैं, जिसके अंदर जो लूसी होती है वो अच्छे बन के दिखा रही होती है, इधर से जो मीरा जीन होती है वो डेंजरस बन के दिखा रही होती है। फिर भी यहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा होता। इधर से यूकी भी कह रही थी कितना मजेदार खेल है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है, ग्रे की बैंड बहुत बुरी तरीके से बज रही होती है, लाइटिंग अटैक्स हो रहे होते हैं उस पर, वाटर अटैक्स हो रहे होते हैं, थंडर अटैक्स हो रहे होते हैं, हर तरीके के अटैक उसके ऊपर चल रहे होते हैं और वो परेशान। इधर से जूली भी कह रही होती है कि मुझे पता है गिरे तू जीतेगा। भाई वो ग्रे को पिटते हुए छोड़ के जा रही है, मानना पड़ेगा, वो रिस्पेक्ट करती है मतलब इसके चीजों की। इधर से ग्रे भी याद कर रहा होता है किस तरीके से ऊर ने उसको ताकतवर बनाया, लियोन ने कैसे उसे स्पेशलिस्ट बनाया, और वो अपने सारे अपोनेंट्स को याद करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है नार्सो के मुकाबले में। इधर से जूली भी हंसते हुए जाती है, कह रही है कि मुझे पता है वो कर दिखाएगा। इधर से फिर से ग्रे जो होता है वो खड़ा हो चुका होता है और वो कह रहा था कि तेरा खेल खत्म हुआ, क्योंकि मेरे मास्टर ने बोला था कि तेरा खेल मैं ही बजाऊंगा। वो अपने कपड़े उतार लेता है, वो कहता है कि अबे कपड़े उतारने क्या मतलब था, अब तू और बुरा पिटना चाहता है। तो कहते कि चेस्ट पे देख रहा है सिंबल फेरी टेल का, ये मुझे हारने नहीं देता। और वो वहां पर भाई ब्लेड अटैक कर देता है, देखने मिलता है आइस के बहुत बड़े बड़े ब्लेड बना देता है। इधर से हम लोग को मिलता है ग्रे ने इतने सारे मैजिक एक साथ इस्तेमाल कर दिए होते हैं, जिससे कि वो बंदा मेमोराइज नहीं कर पाता, जिससे कि उसको काफी ज्यादा चोट भी लगती है, लेकिन वो बंदा फिर भी अपने आप को आग के फॉर्म की मैजिक का इस्तेमाल करके बचा लेता। तभी ग्रे जो होता है वो उसके पास जाता है और अपने जो शील्ड अटैक्स होते हैं और पिंसर अटैक होते हैं वो उड़ा के उसको मार देता है, जिससे कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और ग्रे उसकी टोपी पहन के कहता है खेल खत्म। और दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हमारे लोग जो होते हैं वो थक चुके होते हैं कॉन्टेस्ट कर करके, वो लोग आगे बढ़ते तभी एक फूल उनकी तरफ देखता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब सोचता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ग्रे ने जो होता है मेमोरीज को हरा दिया होता है, जिसकी वजह से सब लोग कह रहे होते हैं कि भाई इतनी खतरनाक फाइट को कैसे जीत गया। इधर मास्टर मैविस भी उसकी तारीफ करते हैं और कह रहे होते हैं कि इमोशन से कुछ भी किया जा सकता है। तो अब बाकी लोग तैयार हो जाओ अपनी अपनी फाइट के लिए। फिर से हमारी फेरी टेल जो होती है वो फिर से ऊपर आ चुकी होती है और सब लोग फेरी टेल के नारे लगाने लगते हैं। इधर से कगूरा भी चलती हुई जा रही होती है और इधर से हम लोग को देखने को मिलता है डॉल्ट भी जा रहा होता है, इधर से रोग भी जा रहा होता है और वो कह रहा होता है गजल में आ रहा हूँ। इधर से लेडी मेरविस भी कह रही होती है कि अभी हमारा तुर्प का पत्ता तो चला ही नहीं है, स्ट्रिंग तो ठीक तो है ना। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब स्टिंग ने उसको मारा था वो कह रहा होता कि मेरी बेटी मुझे बचा। तो कहती कि तेरे जैसे नकारा बाप को तो ऐसे ही तरीके से मर देना चाहिए, जो अपने लोगों की फीलिंग को नहीं समझ सकता वो कैसे ताकतवर बनेगा। और तुझे स्टिंग ना आ जाए इसका मतलब तू ताकतवर नहीं है, इसका मतलब तू इस गिल्ड में रहने लायक नहीं है। तो इस गिल्ड की मालिक अब मैं हूँ स्टिंग, तो इसी का इस्तेमाल कर। तो कहते क्या मतलब है, तूने लेक्टर को खोने का दर्द महसूस किया, इस वजह से तू इतना ताकतवर बन गया कि अब तू नार्सो को भी चीड़ के रख सकता है। नार्सो भी इसीलिए तेरे से जीत पाया था क्योंकि वो इमोशन के साथ फाइट करता था। तो वो कहते कि मगर लेक्टर, तो कहते कि लेक्टर कुछ नहीं हुआ, वो टेलीपोर्ट हुआ है केवल, लेकिन अगर तू मेरे लिए इस गिल्ड को सबसे ताकतवर बनाएगा, इस टूर्नामेंट को जीतेगा, तो मैं लेक्टर को वापस ला दूंगी। तो कहते कि आप वादा कीजिए। तो कहते मैं वादा करती हूँ लेकिन जीतने पर। तो इधर से स्टिंग कहता कि अब खेल शुरू होगा। इधर से मास्टर मैविस भी कह रहे होते हैं कि हमारी टीम फिर से नंबर 1 बन गई है, ये अच्छा है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि नार्सो की टीम जो होती है वो अभी भी इधर उधर घूम रही होती है और वो लोग कह रहे होते हैं कितना बड़ा इलाका है। तो बताया जाता है कि ये पूरी पूरी सिटी के नीचे फैला हुआ है, डेट मीन कि बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। और ये लोग ऐसे इधर उधर चल रहे होते हैं और यूकी जो होती है वो सब कुछ बता रही होती है कि किस तरीके से वो यहाँ पर आई। जब वो सेबरटूथ में थी, जब उसको निकलवा दिया गया था, फिर यहाँ पर मुझे पता चला कि नार्सो ने मेरे लिए फाइट की थी उसके बारे में। फिर वहां से मैं आगे गई तो मुझे यहाँ पर परमानेंटली नहीं बस टेम्परेरी तौर पर सेना की में भर्ती दे दी, क्योंकि मैं वहाँ पर सेलेस्टा विजिट थी इस वजह से। तो कहते अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते मीरा जिन जो होती है वो बता रही होती है कि तू तो बिल्कुल ऐसा लगती है जैसे लिसाना। तो कहते हैं लिसाना कौन है? तो कहती कि मेरी छोटी बहन। तो कहती है अच्छा। तो भी नार्सो को यहाँ पे कुछ महसूस होता है, वो कहता कि ये महक तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। तो भी वो कहता कि ये गंद इधर से आ रही है और वो लोग भागते हुए एक छोटी सी पतली से रास्ते से निकलते हैं और वहाँ देखने मिलता है आर्केडियस वहाँ मरा पड़ा होता है। तो भी वो कहता है अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? कहता कि मुझे भी सजा दी गई है। तो भी कुछ लोग जो होते हैं वो अचानक से अटैक कर देते और हमारे जितने भी लोग होते हैं सब ब्लॉक करते डॉच करते पीछे की तरफ हटते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर 4-5 बंदे आए हुए हैं जो अपने आप को एक्सिक्यूटर्स बता रहे होते हैं, जो कि लो ब्रेकर्स को खत्म करते हैं। इधर से आर्केडियस जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर टिक नहीं पाओगे, तुम लोग यहाँ से निकल लो। तो नार्सो कहता है अबे ठीक है ना, ये बंदे को देख गंजा सा कितना अजीब सा लग रहा है। तो कहते हैं अबे उस पास मत, वो लीडर है। ये गंजा लीडर है, वैसे मेरे को भी अजीब लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मछली खाता होगा। आर्केडियस जो होता है वो वार्न करता है कि नहीं यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरीके से। लेकिन इधर से नार्सो कहता है बिना लड़े से मैं जाऊंगा नहीं। लूसी और यूके तो इसको पकड़ के रखो, बाकी हम लोग लड़ते हैं। मीरा जीन कहती है कि ठीक है मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करती हूँ। इधर से लिलित भी आ जाता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नार्सो जो होता है वो सिंगल हैंडली 5 के 5 बंदों के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि नार्सो की जो फायर अटैक्स होते हैं वो भी वेपराइज कर दिए जाते हैं और इधर से जो सामने वाली लड़की है वो पत्तों का इस्तेमाल करके फायर अटैक करती है, जो कि नार्सो को भी जला रही होती है।
नारुतो जो होता है वो फिर बाद में उस आग को पूरी को खा लेता है। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा एक ड्रैगन स्लेयर है ये फायर वाला। तभी यहाँ पर वेंडी भी ज्वाइन कर लेती है और वो विंड वाले अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी एक पिंक बाल वाली लड़की आ जाती है जो कि कह रही होती है कि मेरे फ्लावर्स कितने अच्छे हैं ना, देखो हम है बेमिसाल डुओ। और ये दोनों डुओ मिलकर यहाँ पर वेंडी और नारुतो की डुओ से फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर नारुतो और वेंडी को दोनों को बहुत ज्यादा अजीब तरीके से मार रहे होते हैं। ये लोग समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इधर से लिलिथ भी जो होता है वो अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है सभी लोगों को। इधर से ये लोग पकड़ ले जा चुके होते हैं पेड़ के अंदर। तभी वेंडी कह रही होती है कि चलो अब करते हैं। तभी वो विंड अटैक करते हैं और फायर अटैक करते हैं, फिर से वो छूट जाते हैं और हमारे लोग जो होते हैं वो फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से आर्केडीज भी कह रहा होता है कि भाई टू 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 मैच कर रही है। तो तभी इधर से बाकी लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं किया। तभी एक बंदा जो होता है वो एसिड के अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से लिलिथ परेशान हो जाता है। लिलिथ जो होता है वो भिड़ जाता है उससे, वो कह रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर से नारुतो जो होता है वो टूट पड़ता है पिंक बाल वाली के ऊपर। तभी यहाँ पर वो पत्ते वाली उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो पीछे हो जाता है। और तभी जो पेड़ वाली है पिंक बाल वाली वो यहाँ पर वेंडी को एक पेड़ के अंदर फंसा लेती है और उसको खा लेती है और कहती है कि अब खेल खत्म हुआ इस लड़की का। नारुतो उसको देखते ही रह जाता है और यहीं भैया एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।